Assalamualaikum dear students, welcome to online classes of Ali Public School Balapur. From today we will start our new subject, that is EVS, and in EVS we will study our first lesson, that is me and my neighborhood. आज से हम हमारा नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो है EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, है ना। और इसमें का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मी एंड माय नेबरहुड। मी यानी कि मैं, मी यानी हमने पढ़ा है ना खुद को हम क्या कहते हैं, मी। एंड माय नेबरहुड, और मेरा नेबरहुड। नेबरहुड किसे कहते हैं? देखिए, हम जो हमारा घर होता है जहाँ हम रहते हैं, तो हमारे आसपास कई सारे घर होते हैं, या फिर कोई किसी के घर के आसपास दुकानें हैं, किसी के घर के आसपास गार्डन है, किसी के घर के पास कोई स्कूल है। तो ये जो भी एरिया हमारे घर के आसपास है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा नेबरहुड। और जो हम यानी कि हमारा पड़ोस है ना, नेबरहुड को हम क्या कहते हैं उर्दू में, हमारा पड़ोस। और जो हमारे आस पड़ोस लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी, है ना। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मी एंड माय नेबरहुड, यानी कि मैं और मेरा पड़ोस, मेरा मेरे पड़ोस से कैसा रिश्ता होना चाहिए, मैं और मेरा पड़ोस का कैसा कनेक्शन होना चाहिए, है ना। यानी मेरा जो नेबरहुड है और मेरा क्या फ़र्ज़ है मेरे नेबरहुड के ताल्लुक से, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। चैप्टर का नाम है मी एंड माय नेबरहुड। देखिए, यू विल लर्न अबाउट अवर नेबरहुड, कीपिंग अवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे नेबरहुड को हम क्लीन एंड ग्रीन यानी साफ़ सुथरा और हरा भरा कैसे रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नेम एनी फ्यू थिंग्स दैट यू कैन सी नियर योर हाउस। चलिए, अब आप बताइए आपके घर के आसपास आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देता है घर के आसपास? सड़क होती है, किसी के दूसरे घर होते हैं, दुकानें होती हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है हमारे घर के आसपास, ये सब चीज़ें होती है। कहीं एनिमल्स, जानवर दिखाई देते हैं हमारे घर के आसपास हमें, है ना। गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, है ना। आर देयर एनी डस्टबिन्स नियर योर हाउस? आर दे कवर्ड? आपके घर के आसपास कोई डस्टबिन्स, कोई कूड़ेदान रहते हैं क्या, और वो कवर्ड रहते हैं या खुले रहते हैं? आर देयर एनी प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर हाउस? क्या आपके आसपास कोई प्लांट्स है जो बढ़ रहे हैं, या आपके घर के आसपास कोई प्लांट्स लगे हुए हैं क्या? ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। अवर नेबरहुड यानी हमारा पड़ोस। ओके, द एरिया अराउंड अस इज़ नोन एज अवर सराउंडिंग। जो एरिया हमारे आसपास होता है उसे क्या कहते हैं, हमारी सराउंडिंग। जैसे हम अभी रूम में बैठे हुए हैं तो हमारे आसपास क्या है, चेयर है, टेबल है, हमारे पेरेंट्स है, कुछ हमारा स्कूल का सामान है, दूसरा हमारा खेलने का सामान है। तो ये जो चीज़ें हमारे आसपास है इसे हम क्या कहते हैं, हमारी सराउंडिंग कहते हैं। एंड द एरिया अराउंड अवर हाउस इज़ नोन एज अवर नेबरहुड। और जो एरिया हमारे घर के आसपास होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा नेबरहुड, है ना। हमारे आसपास जो कुछ है एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। एंड द एरिया अराउंड अवर हाउस इज़ नोन एज अवर नेबरहुड। और हमारे घर के आसपास जो चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारा नेबरहुड, है ना। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी सी इन अवर नेबरहुड। हमारे घर के आसपास हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं हमारे नेबरहुड में, है ना। सम ऑफ दीज आर शॉप्स, हाउसेज, कार्स, प्लांट्स एंड पीपल। जिनमें से कुछ क्या है, दुकानें हैं, घर है, दूसरे कार्स यानी गाड़ियाँ हैं, झाड़ है और लोग है ना। ये सब क्या है, हमारे नेबरहुड में हम देखते हैं। जैसे कि ये अगर हमारा घर है तो इसके आसपास रोड है, प्लांट है, एनिमल है, व्हीकल्स है, शॉप्स है ना। तो हर किसी के घर का नेबरहुड अलग होता है। किसी के घर के आसपास कोई दूसरी चीज़ें हो सकती है, किसी के घर के आसपास कुछ और हो सकता है ना। तो हमारा नेबरहुड एक सबसे अलग होता है। देखिए, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग अवर नेबरहुड क्लीन। हम हमारा नेबरहुड क्लीन कैसे रख सकते हैं। वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। हमें हमारा पड़ोस यानी हमारे घर के आसपास का एरिया साफ़ सुथरा और हरा भरा रखना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे घर के आसपास का जो एरिया है वहाँ सफाई बनी रहे और वो हरा भरा रहे, है ना। वहाँ पे प्लांटेशन हो, झाड़ हो वहाँ पर लगे हुए। क्यों झाड़ हो वहाँ पर लगे हुए, क्योंकि जो हमारे आसपास का एरिया होता है वहीं से हवा हम तक आती है, और अगर हमारे आसपास के एरिया में गंदगी होगी तो हम तक गंदी हवा आएगी, है ना। और अगर हमारे घर के आसपास
झाड़ लगे होंगे तो हम तक फ्रेश और क्लीन एयर आएगी, है ना, क्योंकि झाड़ जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग को, हमारे नेबरहुड को क्लीन रखते हैं और एयर को फ्रेश रखते हैं, है ना। तो अगर झाड़ रहेंगे तो झाड़ों से हमारे घर तक जो हवा आएगी वो कैसी हवा होगी, क्लीन एयर होगी, हेल्दी एयर होगी। और अगर गंदगी होगी और गंदगी से हवा हमारे घर तक आएगी तो वो एयर क्या होगी, एयर भी गंदी होगी, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, डर्टी सराउंडिंग्स कैन मेक अस इल। जो गंदी सराउंडिंग्स होती है, हमारे आसपास का एरिया अगर डर्टी है, गंदा है, तो वो हमें क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। देखिए, डस्टबिन तो है लेकिन भरा हुआ है, सब कचरा आसपास है, यहाँ पे सब मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो इससे क्या होता है, गंदगी फैलती है। यही मक्खियाँ हमारे घर में आकर हमारी खाने की चीज़ों पर बैठती हैं और उस वजह से हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग कीप्स अस हेल्दी। और अगर जो साफ़ सुथरा और हरा भरा सराउंडिंग है तो वो हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है ना, हमें बीमारियों से बचाता है। टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, अब हम क्या कर सकते हैं हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए, वी शुड नॉट लिटर। हमें लिटर यानी थ्रो वेस्ट अराउंड, यानी अपने आसपास कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर, हमने हमारे आसपास कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो वेस्ट इनसाइड द डस्टबिन, हमें कभी भी जो कचरा है, वेस्ट चीज़ें हैं, उसे कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना। और डस्टबिन को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। टू कीप अवर सराउंडिंग्स ग्रीन वी शुड ग्रो प्लांट्स, हमारे आसपास के सराउंडिंग को ग्रीन रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए, झाड़ प्लांट्स करना चाहिए, झाड़ लगाने चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड वाटर देम एवरी डे, हमने झाड़ों की केयर करनी चाहिए, यानी हम क्या, और उन्हें हमने पानी देना चाहिए। जैसे हमने उनकी केयर कैसे करेंगे हम झाड़ों की, कि वह हमको उसको रेगुलर पानी देना होगा, हमें उसकी प्रॉपर कटिंग करनी होगी। कुछ अगर उसके आसपास गंदगी फैल गई या उसके आसपास ऐसे झाड़ उग गए जिसकी वजह से हमारे झाड़ों को नुकसान हो सकता है, तो हमें वो उसकी सफाई करनी चाहिए। ये क्या हो गया, उसकी केयर करना हो गई वो प्लांट्स की, है ना। और हमें उन्हें वी शुड वाटर देम एवरीडे, हमने उन्हें रोज़ पानी देना चाहिए। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा को क्लीन एंड फ्रेश रखते हैं, है ना। जो भी हवा में गंदगी होती है वो प्लांट्स खुद ले लेते हैं और हमें फ्रेश एयर, ऑक्सीजन वाली एयर हमें प्लांट्स से मिलती है ना। क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी, और क्लीन एयर जो साफ़ सुथरी हवा झाड़ों से हमें मिलती है वो हमें क्या करती है, हेल्दी रखती है, यानी हमें बीमारियों से बचाती है, बीमारियों से महफूज रखती है। तो हमने क्या करना चाहिए, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो एरिया है, हमने उसे क्लीन रखना चाहिए। और हमारे आसपास हमने कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, है ना, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, है ना। और जो गंदगी होती है, जहाँ मच्छर और मक्खियाँ जिस वजह से फैल जाती है, तो और उनके काटने से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या फिर मक्खियों के हमारे खाने पर आकर बैठने से भी हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें हमारे घर में हमारी कुछ खाने की चीज़ें हैं उसे भी कवर करके रखना चाहिए। अगर डस्टबिन है, डस्टबिन को भी कवर करके रखना चाहिए, ताकि हमारे खाने तक के गंदगी ना पहुँचे। और इससे क्या होगा, हमारी सराउंडिंग, हमारी नेबरहुड क्लीन रहेगी, है ना। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, इसका नाम था मी एंड माय नेबरहुड। आप इसको वीडियो को बार बार देखिए और हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके उसकी पिक्चर भेजेंगे। आप उसकी EVS की नोटबुक में उसको लिखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।